हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन नामदेव आपके पास फिर से आया हूँ कुछ अपनी बातें शेयर करने, कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने के लिए। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। एंड मेरा बेसिक आज का टॉपिक है कि बैंक्स का रेपो रेट, बैंक्स का रिजर्व रेट एंड सीआरआर क्या होता है। यस, रेपो रेट्स जनरली हम सब सुनते ही हैं कि रेपो रेट्स कम हो गए या रेपो रेट्स में चेंजेस आए या रेपो रेट्स ज़्यादा हो गए, या कभी कभी हम सुनते हैं कि रेपो रेट्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बेसिकली मैं रेपो रेट्स की यदि मैं बात करना चाहूँ तो आरबीआई अपने अंडर में जो बैंक्स है उनका एक रेट डिसाइड करती है, उनको जो ब्याज में देती है कि वो किस रेट्स में उनको ब्याज में पैसा प्रोवाइड करा रही है। तो बेसिकली हमारे पास जो बैंक्स लोन्स देती है वो रेपो रेट्स के बेस पे ही देती है। अभी कुछ महीनों से या कुछ सालों से हम जनरली देख रहे हैं कि रेपो रेट्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो उसका बेसिक रीजंस यही है कि बैंक्स जानती है कि यदि हम व्यापार के लिए या हाउसिंग लोन्स के लिए या हमारे जो ग्राहक है या हमारी जो जनता है उनको यदि लोन्स देंगे और कम रेट्स में लोन्स देंगे तो हमें भी बैंक्स को अपने कम ब्याज पे ही लोन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मुझे यदि कोई सामान एक्स रुपीज़ में मिल रहा है और मुझे मार्जिन चाहिए तो मैं एक्स प्लस मार्जिन ही जोड़ूंगा। यदि मुझे सामान कम रेट में मिल रहा है तो ग्राहकों के पास कम रेट्स में वो सामान अवेलेबल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट में बैंक्स भी डील करती है कि हम अपने ग्राहकों के लिए कितने कम से कम रेट्स में हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करा पाएँ। तो जनरली हम देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से रेपो रेट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, या ग्राहकों के पास अपने हाउसिंग लोन, मॉर्टगेज लोन, कार लोन और इसके अलावा और भी जितने लोन्स हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी चेंजेस होते जा रहे हैं, या बोल सकते हैं बहुत इजीली बोल सकते हैं कि कम्स होते जा रहे हैं। तो बेसिक रीज़न से यही है कि जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है वो बहुत कम हो जाता है। जब वो बहुत कम होता है तो ग्राहकों के पास भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि आरबीआई से जब बैंक पैसा लेती है तो वो रेपो रेट्स ही डील करती है, वो रेपो रेट्स ही कहलाया जाता है। सेम एक रिजर्व रेपो रेट्स भी होता है। यस, रेपो रेट्स तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ में आ गया कि रेपो रेट्स क्या है। सेम रिजर्व रेपो रेट्स होता है। रिजर्व रेपो रेट्स में कैसा होता है कि सपोज बैंक्स के पास पैसा है लेकिन वो लोन नहीं दे पा रही है, या उनके पास सरप्लस पैसा है कि वो अपने अकाउंट्स में मैनेज कैसे करें या वो अपने वॉल्ट में कैसे रखें, तो वो आरबीआई को वो पैसा डिपॉजिट कर देती है कुछ टाइम्स पीरियड के लिए, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे साल भर हो। तो वो पर्टिकुलर मार्केट का पैसा जितने दिन भी आरबीआई के पास डिपॉजिट रहता है तो आरबीआई उस डिपॉजिट अमाउंट पे बैंक्स को ब्याज प्रोवाइड कराता है, ब्याज देता है। तो ये हुआ रिजर्व रेपो रेट्स। तो रेपो रेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दिया हूँ, रिजर्व रेपो रेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं बात करूंगा सीआरआर। करेक्ट, सीआरआर। सीआरआर क्या होता है वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिक है। जिस दिन आपको ये बेसिक चीज समझ में आ जाएगी, या मैं जिस बेसिक चीज आपको जितने अच्छे से समझा पाऊंगा, आपको मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कम हो रहे हैं, क्यों ज्यादा हो रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। और चूंकि मैं फाइनेंस में ही हूँ और फाइनेंस के बारे में ही आपको बताना चाह रहा हूँ तो मैं आपको ये बेसिक चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि मेरी ये समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरी लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि इसमें कुछ सुधारने की आवश्यकता हो तो वो भी कमेंट्स कीजिएगा। अब मैं एक पॉइंट में बात कर रहा हूँ, सीआरआर। सीआरआर वो चीज़ है या वो रेट्स है या वो कमिटमेंट है बैंक और आरबीआई के बीच में जो मैंडेटरी है। जी, जब कोई बैंक ओपन होती है या जब कोई बैंक अपने मार्केट्स में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो आरबीआई बोलती है कि आपको सर्टन एक अमाउंट आपके कमिटमेंट के बेस पे हमारे पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। या जब वो डिपॉजिट
किया जाता है या जब वो डिपॉजिट अमाउंट कमिटमेंट बेस पर डिपॉजिट किया जाता है तो उसे कहा जाता है CRR। तो बेसिक चीजें आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि रेपो रेट्स, रिजर्व रेपो रेट्स या CRR क्यों आपको जानना जरूरी है। यदि रिजर्व रेपो रेट्स आपको मालूम है, यदि रेपो रेट्स आपको मालूम है या CRR आपको मालूम है, तो आपकी बेसिक फंडा आपका क्लियर है कि आपके लिए कौन सी बैंक ज्यादा बेटर है, फाइनेंस के लिए कौन सी बैंक ज्यादा बेटर है, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन सी बैंक ज्यादा बेटर है, आपको उस अकाउंट को मैनेज करने और उसके लिए चर्निंग करने के लिए। कभी कभी हम कुछ चीजें देखते हैं, कभी कभी कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती कि एक बैंक का रेट्स इतना है और दूसरी बैंक का रेट्स इतना है। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, चाहे वो लोन्स में हो चाहे वो FD में हो, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क होता है। तो वो फर्क होने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये तीन चीज पे ही डिपेंड करता है कि उस बैंक का CRR कितना है, उस बैंक का रेपो रेट्स कितना है और उस बैंक का रिजर्व रेपो रेट्स कितना है। ये तीनों चीज पे ही डिपेंड करता है उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनफैक्ट लोन्स में हो, इनफैक्ट आपका लायबिलिटीज में हो। यदि आप लोन्स लेना चाहते हैं तो आपको कम ब्याज दर में मिलेगा यदि वो बैंक्स ये तीनों चीजों में बेटर है। यदि आपको FD करना है या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है उस बैंक में, तो भी ये तीन चीज का ही बेसिक पैरामीटर्स आपके लिए जानना जरूरी है और वही आपके लिए आपकी बेनिफिशियल है। तो मैं आज आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोस फिर से आएगी। यदि आपका मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरी कुछ चीज़ों को समझने में या मुझे समझाने में कोई कमी हो गई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, वेलकम।